वो कैसे लगेगी इस लव जिहाद की जो घटना है उन पर कैसे रोक लग सकती है? सबसे पहले तो बच्चियों को उस बारे में समझाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। दूसरी बात है कि एक सख्त से सख्त कानून लाना पड़ेगा और उसे लागू भी करना पड़ेगा। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, जो भाई मेरे भाई इतना कष्ट देते हुए इतनी दूर से चल के आ सकते हैं, यदि सरकार ने कठोर कानून नहीं बनाया तो इसके अपराधी जो जन हैं उनसे भी इस बारे में हम लोग अच्छे से निपट सकते हैं। तो 6 महीने का जो समय हम दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं कि सरकार या तो एक सख्त कानून बनाए, अन्यथा इसको सनातनियों के हाथ में छोड़ दे। हम अपना काम अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे जौहर भी हुए हैं, यहाँ पे महाराणा प्रताप भी हुए हैं और हमने अपनी अस्मिता को बचाया भी है। अभी तक FIR भी नहीं होती है। विनोद जी, लोग फांसी तक की मांग की चाहते हैं, तो कैसे वो सफर तय होगा? और इतनी बड़ी देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कानून आ चुका है, आपको पता है, उसको लागू भी करने की आवश्यकता है। कानून आया है मात्र अभी। वैसे ही हमारी अपेक्षा ये कि केंद्र सरकार इसको लेकर के आए, इसीलिए केंद्र सरकार लाए जिससे सभी राज्यों में एक साथ इसको कठोरता से पालन किया जाए। तो ये हमारी मांग है। और जब केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी इस प्रकार का कानून बनता है तो पूरे राष्ट्र में, संपूर्ण राष्ट्र में उसे पूरी तरह पालन किया जाता है। पूरे किस्से के बाद लड़कों को तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन लड़कियों का आरोप लगाया जाता है कि तुम्हारी कोई गलती होगी तभी ये हुआ। तो उस पर क्या कहना चाहिए? इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि अभिभावकों को भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभिभावकों को अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे से संस्कार समझाने की आवश्यकता है। ये वो संस्कृति रही है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को अधिकार है कि उनके स्वयंवर होते थे, वो अपनी मर्जी से अपना पति, अपना जीवन साथी चुनती थी, चाहे वो सीता हो चाहे वो द्रौपदी हो। आपने सभी के स्वयंवर देखे हैं। तो आप ये समझे कि ये सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें नारी सशक्तिकरण और नारी स्वाभिमान को सर्वोपरि रखा गया है। तो हमारी संस्कृति से विधर्मी के पास जाना ये तो बहुत ही गलत बात है। आज का जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में बताएं, और क्या मंशा रही इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? पिछले कई वर्षों से एक लव जिहाद नाम का शब्द देश में बड़े तीव्रता से फैल रहा है, जिस नाम को लेकर के इस हिंदू बहुल देश में बहुसंख्यक होते हुए भी अपने आप को अल्पसंख्यक महसूस कर रहा हिंदू अनुयायी सनातन धर्मी आज अपने बहन बेटियों की रक्षा के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस स्थिति पे खड़ा हुआ है कि यदि रोक कैसे लगेगी और कैसे समाधान निकलेगा? देखिए, रोक का सबसे पहला तो यह है कि जब किसी का डर ही नहीं है, मान लीजिए जब कानून में किसी तरीके का संशोधन ही नहीं है, उनको किसी बात का डर ही नहीं है, तो रोक तो लगेगा नहीं। पर अगर कानून बनाया जाए और उनको पता चले कि भाई हमें 10 साल 20 साल 50 साल या हमें क्या कहते हैं फांसी भी हो सकती है, तो भय व्याप्त होगा, भय से भी वो काफी हद तक रुकेगा। और हम जैसे कार्यकर्ता जो लव जिहाद को लेकर कार्य कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि एक कड़े कानून के साथ उनको काम करने का मौका मिलेगा।